सिर्फ डीडी न्यूज पर। योग से मन स्वस्थ होता है, योग से तन स्वस्थ होता है, योग से सुखी होते हैं, योग से प्रसन्न होते हैं, योग से धैर्य बढ़ता है, योग से उत्साह बढ़ता है। इसी योग पर, योग की और विधाओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे अतिथि उपस्थित हैं स्वामी राजविभू जी। नमस्कार स्वामी जी। डीडी न्यूज के विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला योग संवाद में आपका स्वागत है। और स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप एक साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपकी योग में जीवन यात्रा कैसे आरंभ हुई, योग के प्रति आपका रुझान कैसे बढ़ा? मेरे जीवन में कुछ घटनाएं भी ऐसी घटी जिसने मेरे जीवन का प्रवाह जो है वो भीतर की ओर कर दिया जी। जिसकी वजह से मुझे जीवन को जानने में रुचि आई और फिर कह सकते हैं कि योग की तरफ में मेरा रुझान बढ़ा जी। इस तरीके से मैं योग की तरफ में गया हूं जी। तो कोई ऐसी घटना हुई जिससे आप योग के प्रति प्रेरित हुए? हाँ, ऐसा मान के चलिए कि अगर आप के साथ में जीवन में जो सबसे कोई पावरफुल चीज आपके पास में वो खो जाए, वो चली जाए, तो वो जीवन का मकसद खत्म हो जाता है। ऐसे ही मेरे साथ में कुछ क्वालिटी थी जो बहुत जुड़ी हुई थी। मैं आर्टिस्ट भी हूँ, बनाता भी था मैं, अब तो नहीं बनाता। तो बड़ी बड़ी पेंटिंग, एक कला थी मेरे पास में कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट कहीं और बिल्कुल अंदाजे में उनको जोड़ दूंगा सीधी लाइन में जी। ये अंदाज़ा बड़ा कमाल का था। स्पोर्ट्स में मेरी रुचि बहुत थी, हर एक आउटडोर स्पोर्ट्स में खेलता था। अब सपोज कीजिए एक तकरीबन मैं उस समय 9वीं क्लास में था, 13-14 साल का बच्चा जिसका एक ही एम है दुनिया में, मतलब अपने जीवन में, कि उसको स्पोर्ट्स में आगे जाना है। और क्यों जाना है? क्योंकि उसके पास में एक स्ट्रेंथ है, वो अंदाजे की स्ट्रेंथ है। और एक दिन अचानक आंख में एक पिन घुस गया, लेंस खराब हो गया, लेंस निकाल दिया गया। वो इंसान जो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से बिना देखे जोड़ सकता था, वो टेबल पे ग्लास में पानी डालता तो पानी नीचे गिर जाता। उसके लिए तो उसका जीवन ही व्यर्थ हो गया। अब जिसका जीवन ही व्यर्थ हो गया वो क्या सोचेगा? वो एक ही बात सोचेगा, ये जीवन है क्या? तो स्वामी जी, आपने 25 वर्ष तक जीवन में संघर्ष किया ये जानने के लिए कि जीवन है क्या। तो इस दौरान आपने किस प्रकार के संघर्षों का सामना किया और कैसे अपने उद्देश्य के प्रति फिर भी आप मोटिवेटेड रहे? जब आप एक ऐसी स्थिति में आ जाएं जहां आपको कुछ नहीं मालूम, तो सभी कुछ संघर्ष ही लगता है जी। अगर आप उस समय आपके लिए कोई गाइडेंस नहीं हो, ऐसे मान के चलिए कि आप समुद्र में अचानक से आपको किसी ने धकेल दिया जी। तब आप करेंगे क्या? छटपटाने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या था और क्या वो प्राप्त आपने कर लिया या अभी भी उसके लिए संघर्ष चल रहा है? जो उद्देश्य था, देखिए एक ही तरीके से मैं समझाता हूँ कि एक रॉकेट होता है ना, उसकी आग लगी होती है जब तक, तब तक वो भागता रहता है। जैसे वो आग खत्म हुई तो गिर जाता है। मेरे साथ में ये स्थिति आ गई, लेकिन किसी तरीके से नहीं आई। मैंने बड़ी साधनाएं की, बहुत गुरुओं के पास में गया, लेकिन ये वहाँ नहीं हुआ। जब सब कुछ मैंने छोड़ दिया तब ये घटित हुआ। 2009 में मेरे ऊपर शक्तिपात हुआ और वो जो रॉकेट बड़ी तेजी से भाग रहा था वो सडनली गिर गया। मेरे अंदर जितने सवाल थे वो गिर गए। मैं जीवन को देखता तो देख पाता था ये कैसे होगा। तो वो स्थिति तो आई मगर किसी तरीके से नहीं आई। जब सब कुछ छोड़ दिया तो स्थिति आ गई। स्वामी जी, कुंभक पर आपने बहुत कार्य किया है, तो ये कुंभक है क्या, इसके विषय में बताइए और इससे क्या लाभ होते हैं? कुंभक जीवन को आयाम देने का, जीवन को पैदा करने का मूल तत्व है। कि अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे आपने उंगलियों को फंसाया और खींचा, ये खींचने में जोर लगाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप सांस रोकते हैं, पुश करते हैं, सांस रोकते हैं, जंप करते हैं तो सांस रोक के जंप करते हैं, वेट उठाते हैं तो सांस रोक के वेट उठाते हैं। कोई भी काम करें आप अपने शरीर के साथ में, तो वो बिना कुंभक के नहीं होता।
कुंभक का एक आयाम जो मैंने आपको समझाने के लिए बताओ, सांस रोकना। अगर आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया हो तो उल्टी जब होती है तो उसके पहले सांस रुकती है, जब छींक मारते हैं तो उसके पहले सांस रुकती है। और प्रौढ़ लोगों के लिए उनको एक्सपीरियंस होगा, कोई भी ऑर्गेज्मिक एक्सपीरियंस बिना सांस रोके नहीं होता। तो आपके शरीर में भी कार्यकलाप जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सांस रोक के हो रहे हैं। सांस रोकना एक आयाम बता रहा हूं मैं कुंभक का। कुंभक वो मूल तत्व है जिसके ऊपर कोई भी डायनामिक एक्टिविटी हो रही है आपके शरीर में, आपके शरीर से बाहर और अंदर दोनों। सामान्य व्यक्ति को आप कुंभक के थॉट प्रोसेस पहले समझाते हैं? कुंभक, अगर जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करने बोला, आप कुछ भी कीजिए तो आप कहीं ना कहीं वो सांस रोक रहे हैं। तो सामान्य व्यक्ति को बताने के लिए कि आपका मूल तत्व जिसकी वजह से आप कार्य क्षमता आपकी बनती है वो कुंभक है। तो सपोज कीजिए आपकी कोई कार्य क्षमता कमजोर हो गई, जैसे आपको डायबिटीज हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, थायराइड हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, ऐसी कोई चीज हो गई, तो बॉडी की एक कार्य क्षमता कमजोर हो गई है ना। तो क्या कमजोर हुआ? कार्य क्षमता का मूल तत्व कुंभक है, तो कुंभक कमजोर हो गया। तो अगर आपको किसी बीमारी से निकलना है तो उस कुंभक को स्ट्रांग कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। कुंभक कैसे करते हैं स्वामी जी? हाँ, कुंभक अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि आपके शरीर में 84 अलग अलग तरीके के डायनामिक फोर्सेस हैं, आयाम हैं। हमारे देश में एक बात कहा जाता है 84 का चक्कर। ये 84वां यूनिवर्स चल रहा है। 84 आयाम जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो एक जीवन को पैदा कर पाते हैं। तो ये 84 आयाम में से कोई एक आयाम, जिसे हम कह सकते हैं एक डायनामिक फोर्स, अगर वो वीक हो जाता है तो आपके शरीर में एक कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है। तो उस कार्य क्षमता को अगर हम इंप्रूव करें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल टर्म्स में एग्जांपल देता हूं। एक चीज कही जाती है ब्लड प्रेशर, ठीक है? ब्लड का कोई प्रेशर होता ही नहीं है। ये साइंस ने, मॉडर्न साइंस ने प्रूव कर दिया। क्योंकि आप देखेंगे फिजिक्स में फ्लूइड डायनामिक्स होता है, उसके अंदर एक चीज कही जाती है, उसका एक थ्योरम है, लैमिनर फ्लो कैन नॉट एक्सर्ट अ वर्टिकल प्रेशर। मगर आप देखेंगे कि आर्टरी के ऊपर ब्लड का प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसका मतलब फिजिक्स के नियम के विपरीत बात कर रहे हैं। तो ब्लड का प्रेशर नहीं होता। इसको हजारों सालों से हम कहते हैं व्यान, इसको कहते हैं व्यान। अब व्यान का मतलब क्या है? आपके अंदर एक चीज अगर कमजोर हो जाए, व्यान तत्व कमजोर हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब वो व्यान तत्व एक्सपीरियंशियली क्या है? तो मैं कहूंगा कि आप पूरी सांस भरिए और सपोज कीजिए आप 5 सेकंड की सांस लेते हैं, तो कम से कम 4 गुना अगर उसको रोकते हैं और उसके बाद अगर 2 गुना यानी 5 सेकंड 20 सेकंड रोका और 10 सेकंड अगर आप एक्सेल कर पाए बिना तकलीफ के, तब आपकी व्यान शक्ति सही है। अगर वो सही नहीं है तो आपको ब्लड प्रेशर आएगा। तो हम क्या करेंगे? उसी का निदान करते हैं। कहते हैं आपके शरीर में कौन सी शक्ति कमजोर हो गई? उदान पक्ष कमजोर हुआ, व्यान पक्ष कमजोर हुआ, अपान पक्ष कमजोर हुआ। उसके लिए दुनिया में अपने तरीके का इकलौता डायग्नोसिस मैंने निकाला, उसे कहते हैं प्राण शक्ति डायग्नोसिस या निदान। तो आप थोड़ा ब्रेथ पे एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा इमोशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा सिम्टम देखें आपके शरीर में क्या तकलीफ आ रही है, उसको एनालाइज करके हमें पता चल जाता है कौन सी शक्ति कमजोर हो गई। उस कमजोर शक्ति को बढ़ाने के लिए अब हम एक प्रैक्टिस डिजाइन करते हैं सांसों के जरिए। मगर केवल सांस का रोल नहीं होता इसके अंदर आपके बॉडी की पोजीशनिंग भी होती है। आप एक बॉडी पोजीशन में आके एक तरीके से सांस लें। आपको मालूम है अगर आप नीचे झुक जाएंगे तो आपको सांस खींचने में तकलीफ होगी, लेकिन पीछे झुकेंगे तो सांस लेने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो कौन सा पार्ट है जिसमें आपको तकलीफ आ रही है, तो उस पोजीशन में लाके अगर आपको एक तरीके से कुंभक करवाया जाए तो वो पक्ष जो कमजोर हो गया आपके शरीर में वो ठीक हो जाएगा। तो ये कस्टमाइज किया जाता है हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान के हिसाब से। मनोवृत्तियों को रोकने का भी एक माध्यम हो सकता है कुंभक? पहले तो मनस को आपको डिफाइन करना, माइंड को डिफाइन करना पड़ेगा। कि आपको मालूम है माइंड का कोई डेफिनेशन नहीं होता, अभी तक हमें पता नहीं चला, लेकिन मैं आपको डिफाइन करके बताऊं। मैं सिंपल रखने के लिए माइंड को पहले डिफाइन करता हूं, उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे। तो माइंड जिसे हम कहते हैं, क्या वो यहां होता? नहीं, ऐसा नहीं है।
माइंड यहां नहीं है, यहां तो ब्रेन है आपका। माइंड तो पूरे शरीर में फैला हुआ। तो माइंड है क्या? माइंड वो रिदमिक फोर्स है जो आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है। वो एक रिदमिक फोर्स, जोड़ कह लीजिए आपके शरीर में, वो चारों तरफ है। जैसे एक बात और बताऊं, हमें लगता है इलेक्ट्रिसिटी तारों में दौड़ती है। नहीं 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 नहीं, वो चारों ओर जो उसका मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से वो तार में है। वो खत्म हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी तार में नहीं होगी। इसी तरीके से हमारा जो मनस है वो शरीर में ही नहीं होता, किसी एक पॉइंट पे नहीं होता, वो चारों तरफ फैला हुआ है। वो एक तरीके से उसका एक ग्रेडियंट है जिसकी वजह से आप किसी काम को, आपकी टेंडेंसीज आती हैं, आप किसी काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहां पे आ गया तो वही आप करेंगे। अगर माइंड को एड्रेस करना, आपको क्या मालूम है इस बात का कि दुनिया में सबसे बड़ा इस वक्त में चैलेंज क्या है? मनोरोग, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि दवाई से ठीक होगा नहीं। योग, कुंभक इत्यादि सोल्यूशन नहीं है। देखिए, जब मैं बता रहा हूं इकोसिस्टमिक प्रेशर अगर आप करेक्ट करेंगे, वो चाहे किसी और वजह से भी उसको असर हो तो उससे फायदा होगा। लेकिन कुंभक एक कहते हैं ना पॉइंटेड, एक बहुत ही स्पेसिफिक नियम है जिससे हम अपने मनस को एड्रेस कर सकते हैं, माइंड को एड्रेस कर सकते हैं। कुंभक से अगर कोई भी मनोरोग है तो उसको ठीक किया जा सकता है। कोई एक मनोरोग बताएं स्वामी जी जो कुंभक से हम ठीक कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन, क्योंकि अभी आप बता सकते हैं सांस की ही प्रक्रिया है। जैसे डिप्रेशन जी, थोड़ा सा, या स्ट्रेस कह लीजिए, डिप्रेशन कह लीजिए। तो डिप्रेशन क्या होता है, जरा इसको समझने की कोशिश करें और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, डिप्रेशन जब हम कहेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे शरीर पे, जो डिप्रेस इंसान हुआ है शरीर पे भार है, वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यानी कि आपके शरीर में कोई ऐसी चीज है जो आपको नीचे की तरफ में धकेल रही है। ठीक है, अब जरा मैं एक इंट्रोड्यूस करता हूं, एक चीज, एक शक्ति इंट्रोड्यूस करता हूं। इसको नाम है उदान। उदान शक्ति। उदान का मतलब क्या होता है? आपने ग्रेविटेशन सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण सुना होगा। और जब न्यूटन ने डिस्कवर किया गुरुत्वाकर्षण तो सेब नीचे गिरा, मगर न्यूटन से क्वेश्चन करना चाहिए था, पेड़ क्यों ऊपर उग गया? उसको भी नीचे जाना चाहिए था। इसका मतलब आप भी, एक बच्चा छोटा है वो ऊपर ऐसे उठ जाता है, ऐसे लंबा हो जाता है विपरीत गुरुत्वाकर्षण के, तो इसके ऑपोजिट विपरीत कोई शक्ति होगी, इसे कहते हैं उदान। उदान शक्ति वो शक्ति है जिसके कारण ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, ह्यूमन बीइंग, एक मानव है, उसकी बुद्धि इतनी, एक मानव में और किसी और जानवर में एक मूलभूत डिफरेंस बता दीजिए। एक इंसान, ह्यूमन बीइंग की रीढ़ की हड्डी वर्टिकल होती है जी। बाकी वर्टिकली ह्यूमन बीइंग की रीढ़ की हड्डी कंफर्टेबल होती है, जानवरों में नहीं होती। वो अगर उठाएं तो वापस नीचे आएंगे, नीचे कंफर्टेबल होता है उनके लिए। तो रीढ़ की हड्डी ऊपर उठने के लिए उदान की शक्ति बढ़नी चाहिए, यानी कोई फोर्स जो आपको ऊपर की ओर धकेल रहा या ऊपर से खींच रहा है ना, ये प्रॉपर एक उदान शक्ति है जो आपकी बॉडी में है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। तो अगर उदान शक्ति ज्यादा होगी तो आपका मन बबली होगा, यानी आप उठने को, एक बच्चे में देखें वो कूदता है तो ऊपर उठता है, उसको ऊपर उठना नेचुरल है क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति अंदर से उबल रही है। मगर वो शक्ति उदान की अगर कमजोर हो जाए तो आपकी रीढ़ की हड्डी पे भी जोर आएगा, मगर माइंड पे भी जोर आएगा। जो इकोसिस्टमिक प्रेशर मैं कह रहा हूं, आपके शरीर में प्रेशर है, वो नीचे की तरफ में ज्यादा हो जाएगा जी। तो कोई भी चीज हल्का नहीं लगेगा आपको जी। इसको डिप्रेशन कहेंगे ना। तो डिप्रेशन को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उदान शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। उदान शक्ति बढ़ाने के लिए कुंभक का एक फॉर्मूला है जी। उस तरीके से करेंगे, उदान शक्ति बढ़ जाएगी, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। तो आपने कुछ टाइम सेट किया हुआ है कि कितने टाइम तक कुंभक, इस रोग के निदान के लिए कितने टाइम तक कुंभक करें, कितने टाइम तक सांस को? ये टाइम सेट भी होता है क्योंकि आपका शरीर, आपने अगर उसको एक टेंडेंसी में धकेल दिया तो उसे निकलने में उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड लगता है। वो इस पर भी डिपेंड करता है कि जिसे कहते हैं मोमेंटम, आपकी बीमारी का मोमेंटम कितना है, भार कितना है शरीर के ऊपर। तो कुछ लोग बड़ी जल्दी फायदा हो जाता है, उनको एक हफ्ते में ही फायदा हो जाता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के को कितने टाइम तक अपने सांस को रोक सकता है तो उसको माना जाए कि वो स्वस्थ है? देखिए,
सांस को केवल रोकना स्वास्थ्य नहीं डिसाइड करता। सांस को रोकना एक आयाम है। तो एक सामान्य व्यक्ति अगर हम देखें तो कम से कम आइडियली जिसे कहेंगे वो 40 से 48 सेकंड होना ही चाहिए, कम से कम इतना होना ही चाहिए। मगर आज के टाइम पे जिसे कहते हैं ना नेचुरल होना चाहिए। आप जबरदस्ती रोकते हैं ना किसी चीज को तो वो आपके नेचर का पार्ट नहीं है। अगर आराम से बिना तकलीफ के अगर इतना रोका जाए तो वो नेचर आपके नेचर का पार्ट होगा, तब सोचा जा सकता है। अच्छा स्वामी जी, रसवेद पर आपका रिसर्च चल रहा है, ये रसवेद क्या है? हम जीवन जिस तरीके से जीवन का प्रवाह होता है उसको समझने की कोशिश हमने आयुर्वेद में काफी किया। और जीवन का प्रवाह को या तो हम एम्पावर कर सकते हैं या तो हम हल्का उसको वीक कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। तो जीवन का प्रवाह को किस तरीके से हम इम्पैक्ट कर सकते हैं इसके विषय में हमने बहुत रिसर्च किया। भारतीय या ये कह लीजिए चिकित्सा क्षेत्र में, जिसे हम आयुर्वेद जो उसका मूल है। साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो सिद्ध पद्धति, इसको सिद्ध पद्धति भी कहते हैं। तो हमने देखने की कोशिश की रसवेद को सिद्ध पद्धति, हाँ, रसवेद सिद्ध पद्धति ने शुरुआत किया था। तो रस जब हम कहते हैं तो वो जीवन का प्रवाह को रस कहते हैं। और ये किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है, इसके ऊपर जब हमने देखना शुरू किया, ये मैं बता रहा हूं हजारों साल पहले की बात। तो हमने देखा कि कोई ऐसी चीज जो कि प्राण के फ्लो को बहुत जल्दी इंपैक्ट कर सकती है, वो क्या है? वो है लिक्विड मेटल, मरकरी। मरकरी को हम शिव तत्व का वीर्य भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हमारे प्राण तत्व को बड़ी जल्दी इंपैक्ट करता। तो इसके ऊपर काम करके इसके फॉर्मुलेशन डेवलप करने की जरूरत है। तो उस तरफ में मैं काम कर रहा हूं। अच्छा, तो कुंभक और रस विज्ञान दोनों, कुंभक और रस विज्ञान, देखिए कुंभक बेसिकली आपको इवॉल्व करने का तरीका। कुंभक से आप अपने इंटेलिजेंस को, आप अपने परसेप्शन, आपके अंदर 3 बेसिक चीजें होती हैं। एक होता है परसेप्शन, कितना आप समझ सकते हैं बाहर किसी चीज को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सेंस जो परसेप्शन है ये इसकी वजह से होता है। एक है परसेप्शन, दूसरा इमेजिनेशन, यानी आप कितना इमेजिन कर सकते हैं, और तीसरा है सेंसेशन। ये 3 चीजें मिलकर एक लाइफ को फॉर्म करती है। कुंभक आपकी लाइफ को इवॉल्व करने का तरीका, चाहे वो फिजिकल लाइफ हो, आपके फिजिकल हेल्थ को इवॉल्व करने का तरीका है। आप मानसिक रूप से अगर देखें या आप स्पिरिचुअल रूप से देखें, आध्यात्मिक रूप से देखें, तो कुंभक आपको इवॉल्व कर सकता है। जब आप इवॉल्व करेंगे, आपके लाइफ में कोई डोरवे, कोई दरवाजा किसी चीज के विषय में, किसी विषय के समझ में खुल सकता, और वो जब खुलेगा तब आप उस पर काम करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो रस विज्ञान एक बहुत मुश्किल साइंस है, इस पे बहुत लोग काम नहीं कर सकते। तो जिनका वो डोरवे खुला हुआ है उनको इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो ये भी एक योग विद्या ही है। योग जब हम कहते हैं तो आप कोई योग की किताब उठाइए, 20 योग उपनिषद है। आज के टाइम पे फादर ऑफ मॉडर्न योगा पतंजलि को बोला जाता है। पतंजलि योग सूत्र एक उठा दीजिए, षड्दर्शन समुच्चय, घेरंड संहिता, इस तरीके से बहुत किताबें मिलेंगी। तो योग की किताब में आप सिंपल देखिए कि आखिरकार आपको मिलेगा क्या। तो ऐसा शब्द आएगा, समाधि, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट। क्या किसी को इसके बारे में मालूम है कि ये क्या चीजें होती हैं? आप कुंभक और रस विद्या को योग में काउंट करते हैं? कुंभक और रस विद्या को योग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुंभक और रस विद्या को हेल्थ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एम्पावरमेंट के लिए। तो आप कैसे इस्तेमाल, क्योंकि वो तो आपके शरीर का एक नियम है, उसको या तो आप शरीर से निकलने के लिए इस्तेमाल कीजिए या शरीर में स्थापित करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। योग ने भी इस्तेमाल किया, मगर निषेध है शुरुआत में योग में। कुंभक मना किया जाता है योग में, क्योंकि कुंभक बहुत पावरफुल चीज है।
तो वो एडवांस स्टेजेस में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आपके सामने कोई रोगी आते हैं तो सबसे पहले आप उनको कैसे, क्योंकि आप कह रहे हैं योग कुंभक नहीं किया जा सकता स्टार्टिंग में, योग के लिए मुक्ति के लिए शुरुआत में कुंभक निषेध है, मगर हेल्थ के लिए कुंभक निषेध नहीं है, कुंभक से ही हेल्थ आएगा। ठीक है स्वामी जी, मेडिसिन और थेरेपी को आपने सस्टेनेबल बनाने के लिए और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं? अब देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए कि अभी जो हमारा करंट मॉडल है ट्रीटमेंट का, जिसे हम अब देखेंगे तो एलोपैथी ही मेजर है जी। एलोपैथी बेसिकली केमिकल दवाइयों का एक विज्ञान है। सर्जरी भी एलोपैथी का पार्ट नहीं था, वो आयुर्वेद का पार्ट था, मगर एलोपैथी ने उसको अपना लिया। डायग्नोस्टिक्स जिसे कहते हैं, वो एक मेन पिलर है एलोपैथी का। वो एलोपैथी का पार्ट नहीं है, मगर टेक्नोलॉजी को उन्होंने इस्तेमाल किया तो वो एलोपैथी ने उसे अपना लिया। आयुर्वेद में हमने ये अभी काम किया ही नहीं, तो उन्होंने एक मॉडल क्रिएट कर दिया, एसओपीज क्रिएट कर दिया। तो आप देखिए 70% बीमारी जो होती है क्रॉनिक डिजीज कहते हैं उसको। कोई भी दवाई किसी भी क्रॉनिक डिजीज को ठीक नहीं करती। आज तक दवाई से कोई डायबिटीज ठीक नहीं किया, ठीक नहीं हुआ, थायराइड ठीक नहीं हुआ, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक नहीं हुआ। आप देखें तो आज के टाइम पे सबसे मुश्किल बीमारी, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ क्या है? हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, एपिडेमिक बन रही है सारी बीमारियां। यानी 70% बीमारियां, इन्फेक्शन को अगर हम छोड़ दें, वहां पे एलोपैथी काम नहीं करती। आज भी अगर आयुर्वेद देखा जाए तो वो भी एलोपैथी की कॉपी करने की सोच रहा है, जो कि बड़ी विडंबना है। आप क्या कर रहे हैं उसका? हाँ, मैं डायग्नोस्टिक्स पे काम कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डायग्नोसिस करने के लिए, सेंसर्स का इस्तेमाल जिससे हम क्वांटिफाई कर सकें ये पैरामीटर्स, हेल्थ पैरामीटर्स को हम क्वांटिफाई कर सकें, और उसके बाद कुंभक, प्रिसाइज कुंभक मॉड्यूल से उसको हम साफ दिखा सकें कि ये देखिए आप ऐसे कम हो जाता है। मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने दवाइयां छोड़ दी, क्रॉनिक डिजीज से निकल गए। कई चीज तो ऐसी हैं जो कि माना जाता है कि एलोपैथी में कहते हैं इम्पॉसिबल है, मगर आपका शरीर इतना पावरफुल है, लाखों सालों से इसने कोई बीमारी नहीं क्रिएट की। ये तो हमें 100 साल में ही हो रहा है ना। तो हमारे शरीर की जो शक्ति है, जो रिवर्सल स्ट्रेंथ है, उसको एम्पावर कुंभक से किया जा सकता है। ये मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, और इसको क्वांटिफाई करेंगे तो मॉडल बन जाए। स्वामी जी, योग में जीवन बनाने के लिए आपको अंतः प्रेरणा हुई, सामान्य व्यक्ति को नहीं होती है, तो योग में जीवन बनाने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहले योग बहुत पवित्र चीज है। योग को आप जब ऐसे बॉडी को मोड़ने से या जिसे कहते हैं कि सांसों के साथ में प्राणायाम करने से के साथ में ही जोड़ देते हैं, तब आप योग को और हेल्थ के साथ में खास करके जोड़ते हैं, तब योग का एक बड़ा अम्ब्रेला जो है वो बहुत छोटा बन जाता है। योग जिस शब्द जिसके साथ में जुड़ा है वो बहुत बड़ा आयाम हो जाता है। हाँ, हर व्यक्ति उस तरफ में जा ही रहा है, लेकिन उस तरफ में जाने में सुगमता कैसे होगी? अगर आपका जीवन सुगम हो जाएगा तो मुक्ति या योग जो है वो सुगम हो जाएगा। जो जीवन को सुगम करने के लिए आपको अपने को एम्पावर करना पड़ेगा। तो ये कुंभक जो है ना, ये एक एम्पावरिंग मेथड है। ये जैसे ही हम अपने जीवन में लेके आएंगे तो देखेंगे कि आप जीवन को कंट्रोल कर पाएंगे। कंट्रोल करने से आप जीवन को अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होगा। तो आप दर्शकों को कहना चाहते हैं कि अगर वो जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, योग में जीवन जीना चाहते हैं, तो कुंभक करें। तो कुंभक करें। हाँ, ठीक है स्वामी जी, बहुत सुंदर आपने अपनी मोटिवेशनल और योग में यात्रा हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, और आपने डीडी न्यूज़ को अपना समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।